हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए जल्दी से दिसंबर 2025 BEVAE 181 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है द टाइटल ऑफ द ब्लड लैंड कमीशन रिपोर्ट इज। इसका जो आंसर है वो है अवर कॉमन फ्यूचर। ये जो है ब्लड लैंड कमीशन रिपोर्ट का टाइटल है अवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी गोल्स आर देयर अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो टोटल 17 हैं। सो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, हु कॉइन्ड द टर्म डिटर्मिनिज्म। इसका जो आंसर है वो है फ्रेडरिक रेटजल। जो डिटर्मिनिज्म वर्ड कॉइन किया था वो फ्रेडरिक रेटजल ने किया था। नाउ क्वेश्चन 4, द लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज। ऑप्शन 2 लिथोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। ये बायोस्फीयर का लैंड कंपोनेंट है। नाउ क्वेश्चन 5, chemosynthetic bacteria are autotrophs, heterotrophs, phagotrophs, cephalotrophs। जो इसका आंसर है वो है ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल से अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स की तरह। सो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्वेश्चन 6, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज नोन एज। लाइकन स्टेज, मॉस स्टेज, ग्रास कम्युनिटी, सिरे। इसका जो आंसर है वो है सिरे। ये इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज होती है और जो लाइकन स्टेज है ये इनिशियल स्टेज होती है। नाउ क्वेश्चन 7, इन सल्फर साइकिल द मेन सल्फर रिजर्वॉयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉइल में सबसे ज्यादा सल्फर रिजर्वॉयर होता है। नाउ क्वेश्चन 8, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैपल, बीच एंड ओक आर फाउंड। सो ऑप्शन 2 द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मैपल, बीच और ओक पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 9, द ऑर्गेनिज्म विच आर अटैच टू स्टेम आर। ऑप्शंस आर पेरीफाइटॉन, प्लैंक्टन, नेक्टॉन, न्यूस्टॉन। जो पेरीफाइटॉन होते हैं इनके नाम से ही पता चलता है पेरी मतलब ये किसी चीज पे के ऊपर है, पेरीफाइटॉन। तो ये स्टेम और लीव से अटैच होते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 10, in India grassland ecosystem biomass peaks in the months of September and October। ग्रासलैंड इकोसिस्टम बायोमास पीक पर होता है सितंबर और अक्टूबर में। क्वेश्चन 11 इज एग्जांपल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम इज लेक, रिवर, स्वैम्प, पूल। जो इसका आंसर है वो है रिवर। लॉटिक इकोसिस्टम का रिवर आंसर है, एग्जाम्पल है लॉटिक इकोसिस्टम का रिवर। नाउ क्वेश्चन 12, द सॉइल विच इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी इज। ऑप्शन 3 डिजर्ट सॉइल जो होती है वो लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी होती है। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस। सो जो कुल है ये वाटर सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस नहीं है, ये वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है। और बाकी जो है बंडिंग, मल्चिंग एंड सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन ये सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है। क्वेश्चन 14, फाइनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग कोस्टिक सोडा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now question 15, which of the following is not achieved by addition of manures? Decrease in soil salinity is not achieved। एडिशन ऑफ मैन्योर से ये अचीव नहीं किया जा सकता, बाकी ऑप्शंस किए जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 16, क्राउन फायर टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन 1 डेंस फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉरेस्ट डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में फॉरेस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है, रीजनरेशन ऑफ ऑक्सीजन में करता है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन 4 डिराइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट का, बाकी जो है वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट के। नाउ क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर हाईएस्ट इन नंबर ऑन अर्थ। इसका आंसर है ऑप्शन 2 इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया स्पीशीज आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 इंडियन डिजर्ट। क्वेश्चन 21, प्लेटिकॉन्थोमिस एंड स्पाइनी डॉलमाउस आर फाउंड इन। ऑप्शन 3 द वेस्टर्न घाट्स। Question 22, which one of the following facts is not correct related to biological hotspot in the world? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4 कवर्स 5% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये गलत है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में, बाकी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन 2 एटॉमिक एनर्जी इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाकी जो ऑप्शन है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के। Now question 24, the most suitable fuel for the fuel cell is। option 1 hydrogen is most suitable fuel। Now question 25, the first tidal energy plant in India was established in। option 3 Vizhinjam। या नाम याद रखिएगा, Vizhinjam first tidal energy plant है। Now question 26, sludge gas largely consists of। option 4 methane is the correct answer। sludge gas में सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है। Now question 27, which one of the following invasive species causes skin allergy। option 2 is congress weed is the correct answer, इससे skin allergies होती है। Now question 28, which one of the following is an example of selective destruction। सो जो ऑप्शन 3 है पैसेंजर पिजन ये सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग। जो वाइल्ड लाइफ है ये प्रोटेक्टेड होता है तो इसकी कमर्शियल हंटिंग नहीं होती। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। जो नेशनल पार्क्स है ये इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है, बाकी जो ऑप्शन है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड है। नाउ क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेटली एन इंडोर पॉल्यूटेंट। जो जेडॉन है ये
प्रीडोमिनेंटली इंडोर पॉल्यूटेंट है, बाकी जो ऑप्शंस है वो प्रीडोमिनेंटली आउटडोर पॉल्यूटेंट है। सो क्वेश्चन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो ओजोन है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, बाकी जो ऑप्शंस है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन 33, द केमिकल विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है, ये रिस्पॉन्सिबल था भोपाल गैस ट्रेजेडी के। नाउ क्वेश्चन 34, एम्पियन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है उसे उससे एम्पियन टेस्ट इसे इकोलाई को डिटेक्ट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ऑप्शन 2 लगूनिंग फिजिकल ट्रीटमेंट है वेस्ट का, बाकी जो ऑप्शन है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। नाउ क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिस्पोजल। सो इंसाइनेशन जो मेथड होता है ये है आंसर क्वेश्चन 36 का। नाउ क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर स्लज प्रोसेसेस। सो जो ऑप्शन 1 है लगूनिंग, ये फिजिकल प्रोसेस होता है, बाकी जो ऑप्शन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और स्लज प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 38, which of the following organizations led to the formation of intergovernmental panel on climate change। so option 3 जो है WMO और UNEP, ये है 38 का आंसर। now question 39, which of the following is not one of the 8 missions of the national action plan on climate change। so इसका जो आंसर है वो है नेशनल लिटरेसी मिशन, ये 8 मिशंस में से नहीं है नेशनल एक्शन प्लान में। now question 40, ozone day is celebrated on 16th September। so option 2 is the correct answer। now question 41, the provisions of environmental protection in the constitution of India were made under article 48A and 58A। option 4 is the correct answer। now 42, which one of the following animals is not a part of conservation project for endangered species in India। option 1 camel is the correct answer for this question। question 43, the Kyoto protocol deals with greenhouse gas emission। option 3 is the correct answer। now question 44, the study of cause or origin of diseases is known as option 2 etiology। कि जो स्टडी होती है कॉज और ओरिजिन ऑफ डिजीज की वो एटियोलॉजी कहलाती है। नाउ क्वेश्चन 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हजार्ड। सो ऑप्शन 4 हीट वेव्स जो है ये एटमॉस्फेरिक हजार्ड है, बाकी जो ऑप्शन है वो जियोलॉजिकल हजार्ड है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 46, सुनामीज आर ऑल्सो नोन एज ऑप्शन 1 सिस्मिक वेव। सुनामी इसको सिस्मिक वेव भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन 47, साइलेंट वैली इज अ नैरो वैली ऑफ द कुंथी रिवर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू कंसिडर नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड। सो जो इंडियन व्यू है ये कहता है कि नेचर एज मदर एंड इट कैन नॉट बी टेम्ड। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 49, holding meeting in the remote location to minimize public participation is a procedural inequality। option 4 is the correct answer। now question 50, which one of the following view towards nature were proposed as an alternative of domination। so ecofeminism, option 1 is the correct answer।